वालेकुम गाइस। इस बार उम्मीद स्टेशन के तवस्सुत से हम मौजूदा जो बल्दियाती इलेक्शन की मुहिम स्टार्ट हुई है और जो कैंडिडेट हैं चेयरमैन जो के लिए जो नामजद हुए हैं हमारे जो UC7 से UC1 से जो साबका UC1 था, जो चन्नेसर गोट जो साबका जमशेद टाउन था, तो जो नामजद हुए हैं चेयरमैन तंजीलुर रहमान भाई, आज हमारा इंटरव्यू उनके साथ है बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से। और चलते हैं राना तंजीलुर रहमान भाई की तरफ और उनसे सवाल करते हैं कि उनका नज़रिया आने वाले वक्त के हिसाब से नया क्या लेके आना चाहते हैं वो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, आप कैसे हैं? मैं अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अच्छा, राना तंजीलुर रहमान भाई उर्फ राना भाई, आपसे थोड़े से मासूमाना सवालात हम करेंगे बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से। जो मौजूदा निज़ाम है और जो आप लोग जस्तजू भी कर रहे हैं कि आपको इख्तियारात मिलें, जो इख्तियारात की आप जंग लड़ रहे हैं और आप कामयाब भी हो। सुप्रीम कोर्ट से हमने देखा कि आपको जो है जो आपने अपील्स की थी उसके ऊपर नतीजा भी आया और एक वाहिद हैं आप सिंध से जो खड़े हुए, आप लोगों ने इसके ऊपर पिटीशन दायर की, मुतादिद आप लोगों ने एप्लीकेशंस दायर की, आपके वकलाओं ने इस पर, फ़ारूक नसीम साहब ने इस पर वर्किंग की, हमने देखा। मगर अभी मौजूदा हम देख रहे हैं कि आप बल्दियाती निज़ाम बिल्कुल 24 जुलाई करीब है और उससे पहले कोई जो सुप्रीम कोर्ट के अहकाम आए थे वो हमें नज़र आ रहा है कि वो धज्जियाँ हो गई हैं। आप इस हवाले से क्या कहेंगे? देखें, सबसे पहली बात तो ये कि MQM पाकिस्तान जो है वो हमेशा हक़ और सच की आवाज़ उठाती है। तो हक़ और सच की आवाज़ का तो तकाज़ा यही था कि ये जो बल्दियाती निज़ाम है जो बिल्कुल ही जिसमें जो है आपके पास कोई इख्तियारात नहीं है, तो इसके लिए आवाज़ उठाई जाए और इसके सिस्टम को इन्हेंस करवाया जाए कि ये जो बल्दियाती जो नुमाइंदे हैं उनको इख्तियारात दिलाए जाएं। इसके सिलसिले में आपने ख़ुद बताया कि फ़ारूक नसीम भाई ने हमारे क्या क्या जो है उसमें चीज़ें आगे लेके गए हैं कोर्ट में और क्या क्या एक्टिविटी भी हुई है और क्या क्या डेवलपमेंट हुई है। तो MQM पाकिस्तान एक वाहिद जमात है जो शहरी सिंध के लोगों के लिए एटलीस्ट कम से कम कराची के लिए वो जो है वो अपना हक रखती है और कराची के लोगों के लिए फ़ाइट भी करती हुई आपको नज़र आती होगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारा जो सिस्टम है, जो फरसूदा सिस्टम है, उसमें आपने देखा होगा कि काफ़ी अरसे से तकरीबन जब ये लास्ट जो टेन्योर MQM का ख़त्म हुआ था, जिसमें जो है पुराने सिटी नाज़िम थे हमारे, तो आपने देखा होगा उन्होंने बड़े ज़बरदस्त काम कराए। लेकिन अभी जब वसीम अख्तर भाई मेयर थे तो ये भी आपने देखा होगा कि उनके पास बेचारों के पास क्या इख्तियारात थे और किस तरीके से चीज़ों को मैनिपुलेट करके और फेल करने की कोशिश की गई बल्दिया। बिल्कुल, हमने देखा फील्ड पे वो आप लोग बाकायदा नज़र आए, बिल्कुल इख्तियारात ना होने के बावजूद आप लोग फील्ड्स पे होते थे। जी बिल्कुल, आपने UC लेवल पे भी देखा होगा क्योंकि आपकी रिहाइश भी यही है। UC लेवल पे हमने अपनी बसात से ज़्यादा कोशिश करी और आपकी नॉलेज में मैं इजाफ़ा करता चलूँ कि ये UC7 जो अब UC7 PCHS1 जो कि अब UC1 चनेसर टाउन हो गया है, इधर हमारे यहाँ डेवलपमेंट के सबसे ज़्यादा काम हुए। जैसे कि मैं आपको मिसाल देता हूँ, ये हमारा UC जो है ये कराची का रकबे के हिसाब से सबसे बड़ा UC है। इसकी जो ब्लैक रोड मीन्स मतलब कारपेटेड रोड जो है उसकी जो लेंथ है वो 128 किलोमीटर्स है, ठीक है। इस 128 किलोमीटर के UC के अंदर मैंने 78 रोड्स जिसमें इंटरनल रोड्स भी और डिवाइडिंग रोड भी और सर्विस रोड भी, ये टोटल कारपेट कराए। DMC के फंड से भी, KMC के फंड से भी, PWD के फंड से भी और आपके जो है लोकल गवर्नमेंट के फंड से भी। तो इसी तरह जो है वो चीज़ें हुई। अभी हम जहाँ ये जिस पार्क में बैठे हैं, ये शायद आपको याद हो, तो हमारे आने से पहले ये पार्क उजाड़ का मंजर पेश कर। जी बिल्कुल। तो ये और इस पे इंक्रोचमेंट थी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात ये इस पे इंक्रोचमेंट थी। इस पार्क को पूरा अरसर नौ तामीर किया गया और आपके सामने आज ये लोगों के लिए खुला हुआ है। और इसके अलावा भी मुख्तलिफ पार्कों में हमने रेनोवेशन के भी काम किए। आपकी नॉलेज में एक और इजाफ़ा करता हूँ कि सिंधी मुस्लिम ब्लॉक A का एरिया है, उधर आपने देखा होगा कि एक ग्राउंड बंजर पड़ा हुआ था और उसके बराबर में कचरा कुंडी थी GOR के सामने और सिंधी मुस्लिम के सामने।
और आए दिन जो है उधर अपना कचरे के अंदर आग लगा दी जाती थी। उसके बराबर में JT19 JT20 स्कूल था, जो छोटे बच्चों का स्कूल था। अलमिया ये था कि बिल्कुल स्कूल के बराबर में कचरा कुंडी, और फिर उसका धुआं बच्चों के लिए कितना मुज़र सेहत होगा, या कितना जो है वो जो रेजिडेंट वहाँ रहते हैं उनके लिए मुज़र सेहत होगा। तो हमने वादा किया था इस 4 साल के टेन्योर में, हमने उधर 5 स्कूल की तामीर कराई, आप जाके विज़िट कीजिएगा उसको। और अभी कीश्वर ज़हरा बाजी के फ़ंड से हमने वो पूरा पार्क तामीर कराया। तो ये MQM के प्लेटफॉर्म से चीज़ें हुई। इसके अलावा बेशुमार काम जो हमने किया, उसका कुछ जो झलकियां हैं वो हमारे UC7 डिस्ट्रिक्ट ईस्ट कराची के पेज पे भी मौजूद हैं। तो कहने का मकसद ये है कि आजकल सोशल मीडिया का दौर है, और आपने देखा होगा कि मुख्तलिफ जो पार्टियां हैं वो सोशल मीडिया का सहारा लेके और उसको झूठ और सच को मैनिपुलेट करके बहुत सी चीज़ें आवाम को नेगेटिव दिखा रही होती हैं। तो आपने हमारी भी चीज़ें देखी होंगी, हमने जो है इस UC के अंदर हमेशा पॉजिटिव काम करने की कोशिश की है, बिना रंगो नस्ल। आप अगर इस UC की डायनामिक्स देखेंगे तो ये UC हमने MQM पाकिस्तान ने पहली दफ़ा विन करी थी, और हमारा जो पैनल है पहली दफ़ा इलेक्ट होके आया था, चेयरमैन वाइस चेयरमैन। इससे पहले ये दूसरी जमातों के पास था UC, और उस जमात ने भी जो काम किया वो आज लोगों के सामने, और हमने जो काम किया सिर्फ हमारे 4 साल के पीरियड में वो भी आप लोगों के सामने, आवाम के सामने। क्योंकि इख्तियारात ना होने के बावजूद भी हमने देखा कि बाज़ाहिर तौर पे नज़र आया कि आप लोगों की काविशें, आप लोगों की मेहनत वो वाकई एक काबिल तारीफ़ है और काबिल दीद है आवाम की नज़र में। और जो आपने बात की इसका जो हम डायनामिक्स सिनेरियो निकालें तो वो यही है कि हर रंग नस्ल का यहाँ पे बसता है, और हर किसी ने अपनी सियासत भी चमकाई है। इस हवाले से जो आप लोगों ने इसके ऊपर मेहनत की, अपनी जद्दोजहद की, अपनी जस्तजू दिखाई। तो आपसे राना भाई, आपसे एक और छोटा सा सवाल है, इतना प्रेशर लेके, आपको पार्टी का भी प्रेशर होता है, आपको फील्ड का भी देखना होता है, इतना प्रेशर भी लेके उसके साथ भी आपने इतनी जो है वक्त की पाबंदी के साथ टाइम निभाया, पूरा काम निभाया, आपको उसमें कुछ हर्डल्स फेस हुए या आपने प्लान कर रखा था? इतनी टेक्निक से आप कैसे लेके चल सके? देखें, अंग्रेज़ की मिसाल है नो पेन नो गेन, ठीक है। तो अगर पेन नहीं लिया जाएगा तो काम कैसे होगा? जब आपको किसी चीज़ की जुस्तजू ही नहीं होगी और आपके पास गेम प्लान ही सेट नहीं हुआ होगा, तो आप किस तरह मैनेज कर सकेंगे फील्ड को? मैं बड़ी माजरत के साथ, फिर लोग नाराज़ हो जाते हैं क्योंकि उनके कुछ सपोर्टर्स भी हैं। हालिया दौर में आपने एक हुकूमत देखी जो बड़े बड़े दावे करती थी, और एंड में आपने देखा कि क्या हाल हुआ, और बिल्कुल एंड में जब उनकी हुकूमत ख़त्म हुई तो वो डिज़ास्टर था। खैर, वो फिर सियासी तरफ बात निकल जाएगी, हम तो बल्दियाती हवाले से बात कर रहे हैं। ये आपका ओपिनियन है? हाँ, ये मेरा ओपिनियन है। तो देखें, चीज़ें मुश्किलात तो बहुत आती हैं। सबसे पहले जो बल्दियाती नुमाइंदे होते हैं, जो डेवलपमेंट वर्क होता है, सबसे बड़ा इशू होता है उसको पास कराना, किसी भी काम को पास कराना, किसी भी फ़ाइल को पास कराना। और उस फाइल को पास कराने के लिए उसके लिए जद्दोजहद करनी पड़ती है, उसके लिए भागना पड़ता है इदारों में, कभी किसी ऑफिसर के पास जाना पड़ता है, कभी किसी डायरेक्टर के पास जाना पड़ता है। ये इतना इजी नहीं होता, तो वो टाइम मांगती हैं वो चीज़ें। और ये जो जॉब है, जो बल्दियाती जॉब है, आपने देखा होगा, इधर आप 100% किसी को सेटिस्फाई नहीं कर सकते, ठीक है। ये एक बिल्कुल ये हैक्टिक जॉब है। दूसरा ये कि इसमें जो है कोई पैसा नहीं मिलता। लोगों के जहन में ये है कि जी ये चेयरमैन बन गए हैं, वाइस चेयरमैन बन गए, होता है क्योंकि नेगेटिव, हाँ, क्योंकि नेगेटिव थिंकिंग जो है वो हमारे माशरे में ज़्यादा हो गई है अनफॉर्चुनेटली, और लोग जो है वो नेगेटिव चीज़ों को ज़्यादा प्रमोट करते हैं। हमारे यहाँ चाहे वो क्योंकि ज़ाहिरी बात है 209 UCs थे पूरे कराची में, उसमें जो है मुख्तलिफ़ पार्टियों से इलेक्ट हुए लोग थे। एक चेयरमैन की जो तनख्वाह थी महीने की, ऑनरिया कहते हैं उसको, वो 10,000 रुपये थी, और एक वाइस चेयरमैन की जो तनख्वाह थी वो 8,000 रुपये थी। 8,000 रुपये में या 10,000 रुपये में इस मोबाइल फ़ोन का बिल भी पूरा नहीं होता, इतनी महंगाई में। और अनफॉर्चुनेटली जो वार्ड के काउंसलर्स थे उनकी कोई पे नहीं थी। खैर, ये जो जॉब है इसमें जो है एनर्जेटिक लोगों की ज़रूरत होती है। जब इलेक्ट हो जाता है इंसान किसी भी पार्टी से,
तो वो ज़ाहिरी बात है वो आवाम की खिदमत के लिए इलेक्ट होता है, तो इसमें पैसे का आंसर नहीं आना चाहिए। और इसमें जो है एलिजिबल लोग आने चाहिए जो इस काम को समझें और इस काम को करना जानते हो। अब इसकी भी मैं आपको थोड़ा बैकग्राउंड बताता चलूँ कि देखिए हमारे यहाँ MQM पाकिस्तान में हर साथी की पहले तरबियत की जाती है जो जिस फील्ड से रिलेटेड होता है। मैं आपको अपनी डिटेल थोड़ी बता दूं। जब 2015 में मेरी नॉमिनेशन फाइनल हुई और दिसंबर 5 को इलेक्शन हुए, 5 दिसंबर को 2015 में, तो उससे पहले मेरा पूरा सिस्टम पार्टी ने मुझे दिया। पार्टी ने मुझे कैसे सिस्टम दिया कि मुझे सबसे पहले बल्दियाती कमेटी में डाला यूनिट लेवल पे। उसके बाद मेरी प्रोग्रेस के बाद मुझे सर्कल का इंचार्ज बनाया बल्दियात का। उसके बाद फिर मुझे यूनिट का इंचार्ज बनाया बल्दियात का, ठीक है, यूनिट इंचार्ज नहीं, यूनिट का इंचार्ज बल्दियात का बनाया। उसके बाद फिर और तरक्की हुई तो नॉमिनेशन चली गई UP 7 के लिए और फिर सेक्टर की बल्दियात कमेटी में भी मेरा नाम आ गया। तो ये पूरी मेरी जो है वो तरबियत हुई। बल्दियाती काम किस तरह कराए जाते हैं, किस तरह होते हैं, किस तरह काम लेना है और किस तरह काम को फील्ड पे मैनेज करना है, ये सब हमें तंजीमी स्ट्रक्चर से सिखाया गया, हमारी तरबियत हुई। तो इसलिए आपने देखा भी होगा कि जो हमारे दौर में कितना स्पीड से काम हुआ और लोगों ने देखा होगा कि बिला रंगो नस्ल हमने काम किया है। हमने कोई ना दिन देखा ना कोई रात देखी, हमने काम करके दिखाया और उसकी परफॉर्मेंस आपके सामने है। जब भी आज हमें आप इंटरव्यू भी लेने आ गए वरना जो है आप लिफ्ट नहीं कराते शायद हमें। ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। ये इन्होंने अपने जो टेक्निक्स थी उसका राज इन्होंने एक आश्कार किया है और MQM की ये बात बहुत अच्छी रही है कि तरबियती नशिस्त वो जब देते हैं अपने जितने भी वर्कर्स हैं, मेंबरान हैं, कारकुनान हैं, तो वो उनसे सीखते हैं और वो उनको इस बारे में गाइडेंस देते हैं कि फील्ड पर उतरने से पहले कि क्या करना है और उस तरह वहाँ तक पहुँचने के लिए कितने मराहिल तय करने पड़ते हैं। वो राना तंजीलुर रहमान साहब ने अभी आप लोगों को बताया। ये एक राज भी होता है उनकी कामयाबी का, तरक्की का, एक जमात की, जो उन्होंने आपको ये अपने पॉइंट्स बताए। मगर इस पर अमल करना दूसरी लोगों की मैं समझता हूँ बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो जो ट्रेनिंग है वो एक बहुत हार्ड ट्रेनिंग है। अच्छा राना तंजीलुर रहमान साहब, आप ये बताएंगे राना भाई कि आपके जो कम्पिटिटर्स हैं उनको आप किसको समझते हैं, किस जमात को समझते हैं, किसको टफ टाइम देंगे आप, वैसे अगर आप समझते हैं तो? देखिए ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। देखिए यहाँ पे हमारे अभी जो कॉन्टेस्ट कर रही है पार्टीज़, उसमें पीपल्स पार्टी, नून लीग, ये कोलैबोरेशन में कॉन्टेस्ट कर रहे हैं और जमात इस्लामी है, PTI है, TLP है, PSP है। अच्छा, जमात इस्लामी का आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो 12 बजे वो बाइकआउट का इस बार भी ऐलान करेंगे? ये तो अब वो उनका कोई सियासी रहनुमा उनका कोई बता सकेगा कि वो बाइकआउट करेंगे या नहीं। आजकल तो उन्होंने बड़े बड़े नारे लगाए हुए हैं, हक दो कराची को। सारे वही स्लोगन्स वो रेस कर रहे हैं जो MQM पिछले 28 सालों से रेस करती हुई आई है अपने दौर में। और अब उनको भी शायद पता चल गया है कि कराची के मसले मसाइल क्या हैं, तो वो भी अब MQM के ही दिए हुए स्लोगन्स को और MQM की ही जद्दोजहद को उसका सेहरा ख़ुद अपने सर पे सजाना चाह रहे हैं। तो वो आवाम को बखूबी वाकिफ़ है, कराची की आवाम बड़ी बाशऊर है और समझ बूझ रखती है। तो इंशाल्लाह ताला आपको वोटिंग के दिन पता चल जाएगा काफ़ी चीज़ें। 24 जुलाई 2022 को तो देखें, जो आवाम जिसको इख्तियार देगी वो आइंदा नॉमिनेट होके आ जाएगा, चाहे हमें दे चाहे किसी और को दे। हमारी लेकिन MQM के प्लेटफॉर्म से यही कोशिश होगी कि हमेशा हम अपने एरिया के लिए बेहतर से बेहतर कर सकें। पहले भी बेहतर किया था और अब बेहतरीन करने की कोशिश करेंगे। ये हमारी कोशिश है। जी बिल्कुल। अभी आप बता रहे थे टफ कॉम्पिटिटर्स के हवाले से, तो फिर किसको समझते हैं आप? देखिए हमारा जो पहले भी मुकाबला हुआ है, जब हम जीत के आए थे 2015 में, तो जमात इस्लामी और PTI कोलैबोरेशन में कॉन्टेस्ट किया था इन्होंने। हमने जो है 6200 के लगभग वोट लिए थे चेयरमैन वाइस चेयरमैन पे। और जमात इस्लामी और PTI जो कोलैबोरेशन में जिन्होंने कॉन्टेस्ट किया था उन्होंने 5000 समथिंग वोट लिए थे। तो हमने तकरीबन 1100 वोट से मार्का इनको हराया था। तो अब भी हमारे कॉम्पिटिटर यही हैं। हालांकि दूसरी पार्टियां भी हैं, पीपल्स पार्टी, नून लीग भी कोलैबोरेशन में लड़ रहे हैं इस दफ़ा। टफ कॉम्पिटिटर कौन है अभी आपके? टफ तो देखें जी, टाइम होता है,
जो इलेक्शन वाले दिन जिसने अपने वोटर को निकाल लिया, जी और वोटर देखें, मैं एक चीज़ हमेशा कहता हूँ, हमारे पीछे जिसकी आवाम काफ़ी बाशऊर है, अगर परफॉर्मेंस पे वोट दे दिया आवाम ने तो मैं समझता हूँ कि हम अपने मुखालफीन को आधे वोट भी नहीं लेने देंगे। हाँ, अगर कोई हवा चली और कोई सिंपैथी हो गई जी। तो शायद कोई और दूसरे लोग आ जाएं। उम्मीद स्टेशन के प्लेटफॉर्म से आप जो आपके वोटर्स हैं, जो आपके सपोर्टर्स हैं, जो आप समझते हैं, आप उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे अपनी एक इलेक्शन कैंपेन के हवाले से? मैं अपने तमाम वोटर्स को और सपोर्टर्स को यही पैगाम देना चाहूँगा कि देखें, परफॉर्मेंस की बेस पे आप लोगों को इलेक्ट करें, और जिसको आप समझते हैं कि जो आपके एरिया का नुमाइंदा हो और आपके एरिया की नुमाइंदगी प्लेटफॉर्म पे सही से कर सके, और उसको वोट दे के कामयाब बनाएं, जो आपके दुख दर्द में साथ हो और आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं, जो बेसिक नेसेसिटी की प्रॉब्लम्स जो हैं, उसको समझ सके। बाकी जो है मैं गुजारिश यही करूँगा अपनी UC1 PCGS 1 की आवाम से कि वोट ज़रूर कास्ट करें, ताकि ये कि हाँ, आपका राइट जो है, आवाम का राइट जो है, वो जब तक आप उसको कास्ट नहीं करेंगे वोट की फॉर्म में, तो आप अपने कैसे कैंडिडेट जो है वो नॉमिनेट कर सकते हैं। बस मेरी गुजारिश यही है कि सही कैंडिडेट जो आप समझते हैं कि सही उम्मीदवार है, उसको वोट दे के कामयाब बनाएं। थैंक यू। एक छोटा सा और आखिरी सवाल है हमारा राना तंजीलुर रहमान साहब का। हमने बहुत जो है कीमती टाइम ले लिया। राना साहब, आप सिर्फ एक आखिरी सवाल का जो जवाब बताएं। वाइस चेयरमैन से अब आप चेयरमैन के लिए नॉमिनेट हुए हैं माशाल्लाह, तो नेक्स्ट प्लान्स इस हवाले से आपकी जो हल्के है उसके हवाले से क्या है? जो कोई एक रहता होता है कि रोड्स हो गए, स्ट्रीट लाइट्स हो गई, पानी और गैस का इस वक्त आवाम में काफ़ी गम गुस्सा देखा जा रहा है, जो अभी गुज़िश्ता सर्दियाँ और रमज़ान में लोगों ने फेस किया। तो इस हवाले से, गैस के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? देखें, अभी ये जो गैस के जो इशू थे, और आपने देखा होगा कि KE से रिलेटेड भी काफ़ी इश्यूज़ हैं हल्के में हमारे UC में, तो हमारी ऑन एंड ऑफ इनसे गुफ्तगू होती रहती है, और हमने सुई गैस वालों से भी जो है वो टीम से बात करी थी। लगारी साहब हैं इनके हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट जो हैं आजकल, उनसे भी हमारा रब्ता रहता है, और सुई गैस को हमने बहाल किया है। काफ़ी एरिया में जो प्रॉब्लम है वो हमने ही रिजॉल्व कराई, और इसी तरह KE वालों से भी बातचीत गुफ्तगू शनीद होती रहती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मसला ये है कि ये जो KE का मामला है, ये पूरे कराची शहर का मामला है, और जो है लोड शेडिंग ये पूरे कराची लेवल पे हो रही है। तो मेरी कोशिश, अगर हक परस्त आवाम के वोटों से मैं इलेक्ट होकर आया वापस, तो मेरी कोशिश यही होगी कि KE को और सुई गैस को थोड़ा पाबंद किया जाए, कि हमारे एरिया में जो सुई गैस की तरसील है या बिजली की तरसील है, उसमें तात्तुल ना है, वो कंटिन्यूस लोगों को मिलती रहे। जहाँ तक वाटर बोर्ड एंड सेवरेज बोर्ड का ताल्लुक़ है, तो आपके इल्म में होगा कि पहले भी वाटर एंड सेवरेज बोर्ड हमारे इख्तियार में नहीं था। अभी भी लॉ के हिसाब से SLGO 2013 के हिसाब से वाटर एंड सेवरेज हमारे पास नहीं है। हालांकि KE भी हमारे पास नहीं है ना, सुई गैस का डिपार्टमेंट भी हमारे पास नहीं है। लेकिन हमारी कोशिश ये होती है कि आवाम के वोटों से जब हम इलेक्ट होके आएँ, आवाम ने इख्तियार दिया है, तो हम सारे मसले मसाइल को हल की तरफ लेके जाएँ, बने ना कि ये कि जी कोई लेम एक्सक्यूज़ दें। तो हमने पहले भी हमेशा अच्छी कोशिश की है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि पहले हमने बेहतर किया था। अगर आवाम ने दोबारा एतमाद दिया तो बेहतरीन करने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। ये हमारे साथ नामजद उम्मीदवार मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान से राना तंजीलुर रहमान साहब, UC1 चनेसर टाउन चेयरमैन के लिए नामजद हुए हैं, और इनकी कारकर्दगी इस हवाले से कोई ढकी छुपी नहीं रही। जब भी इनका नाम नॉमिनेट होता है तो लोगों को, जितने भी इनके मुखालफिन होते हैं, वो इनको देख के अपनी जो इलेक्शन कैंपेन है वो तेज़ कर देते हैं और इनसे बेहतरीन करना चाहते हैं। लेकिन मैंने आपको वीडियो के दौरान बताया, जो इनका स्ट्रक्चर है, जो तरबियती नशिस्त मिलती है, उसको लेके जो चलते हैं, तो वो चीज़ नज़र आती है, और जमातों में वो चीज़ नज़र नहीं आई है। इंशाल्लाह उम्मीद है, हमने जो सर्वे किया है, सर्वे से यही साबित हुआ है, और लोगों ने यही कहा है कि हमारा वोट इनके साथ है, और राना तंजीलुर रहमान साहब पे सबको एतमाद है। तो 24 जुलाई को इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। इंशाल्लाह जो भी इसको विन करेगा चेयरमैन की सीट को, हम उनसे ज़रूर मुलाकात कराएंगे आपकी, और हम नेक्स्ट जो इनके कम्पिटिटर्स हैं, हम उनकी तरफ भी जाएंगे, उनका भी राय लेंगे कि उनकी इस हवाले से क्या राय है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और लाइक करना नहीं भूलिएगा, और वेट कीजिएगा हमारी अगली वीडियो के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया राना साहब, आपने टाइम दिया।
थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू।